श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री उमापति महादेव की जय। श्रावण मास महात्म व्रत कथा 27वां अध्याय। श्री भगवान बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति आने पर उस समय जो कार्य किए जाते हैं उन्हें भी मैं आपसे कहता हूँ, आप ध्यान से श्रवण करिए। कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति के बीच की अवधि में सभी नदियाँ रजस्वला रहती है। अतः समुद्रगामिनी यानी समुद्र में मिलने वाली नदियों को छोड़कर उन सभी नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ ऋषियों ने यह भी कहा है कि अगस्त्य के उदय पर्यंत ही वे रजस्वला रहती है। जब तक दक्षिण दिशा के आभूषण स्वरूप अगस्त्य उदित नहीं होते तभी तक वे नदियाँ रजस्वला रहती है और अल्प जल वाली कही जाती है। जो नदियाँ पृथ्वी पर ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है, वर्षा काल में जब तक 10 दिन ना बीत जाए तब तक उन नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए। जिन नदियों की गति स्वतः 8000 धनुष तक नहीं हो जाती तब तक वे नदी शब्द वाली संज्ञा वाली नहीं होती, अपितु वे गर्त यानी गढ़ ही कही जाती है। कर्क संक्रांति के प्रारंभ में 3 दिन तक महानदियाँ रजस्वला रहती है। वे स्त्रियों के भांति चौथे दिन शुद्ध हो जाती है। हे मुने, अब मैं महानदियों को बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, वेनिका, तापी, पयोष्णी, ये 6 महानदियाँ विंध्य के दक्षिण में बहती हुई कही गई है। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका, वितस्ता, ये 6 महानदियाँ विंध्य के उत्तर में बहती हुई कही गई है। ये 12 महानदियाँ देवर्षि क्षेत्र से उत्पन्न हुई है। हे मुने, देविका, कावेरी, वंजरा तथा कृष्णा, ये महानदियाँ कर्क संक्रमण के प्रारंभ में 1 दिन तक ही रजस्वला रहती है। गौतमी नामक नदी कर्क संक्रमण होने पर 3 दिनों तक रजस्वला रहती है। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, प्लक्षजाला, सरस्वती, ये जो नदियाँ हैं तथा नद संज्ञा वाली नदियाँ हैं, शोण, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, आहित, घरघर और शतद्रु, ये 7 नदियाँ पवित्र कहे गए हैं। वे कभी रजोदोष से युक्त नहीं होती है। धर्म द्रव्यमय गंगा, पवित्र यमुना तथा सरस्वती, ये नदियाँ गुप्त रजोदोष वाली होती है। अतः ये सभी अवस्थाओं में निर्मल रहती है। जल का यह रजोदोष नदी तट पर रहने वालों को कभी नहीं होता। रजोधर्म से दूषित जल भी गंगा जल से पवित्र हो जाता है। प्रसवावस्था वाली बकरियां, गायें, भैंसे व स्त्रियां और भूमि पर वृष्टि के प्रारंभ का जल, ये 10 रात व्यतीत होने पर शुद्ध हो जाते हैं। कुएं तथा बावली के अभाव में अन्य नदियों का जल अमृत होता है। रजोधर्म से दूषित काल में भी ग्राम भोग नदी दोषमय नहीं होती है। दूसरे के द्वारा भरवाए गए जल में रजोदोष नहीं होता है। उपाकर्म में, उत्सर्ग कृत्य में, प्रातः काल के स्नान में, विपत्तियों में, सूर्य ग्रहण काल में तथा चंद्र ग्रहण काल में रजोदोष नहीं होता है। हे सनत कुमार, अब मैं सिंह संक्रांति में गो प्रसव के विषय में कहूँगा। सिंह राशि में सूर्य के संक्रमण होने पर यदि गो प्रसव होता है तब जिसकी गाय प्रसव करती है उसकी मृत्यु 6 महीनों में हो जाती है। मैं इसकी शांति का भी उपाय बताऊंगा जिससे सुख प्राप्त होता है। प्रसव करने वाली उस गाय को उसी क्षण ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए। उसके बाद घृत मिश्रित काली सरसों से होम करना चाहिए। इसके बाद व्याहृतियों से सिक्त तिलों की 1008 आहुतियाँ डालनी चाहिए। उपवास रखकर विप्र को प्रयत्न पूर्वक दक्षिणा आदि देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर जब गोष्ठ में
गौ प्रसव होता है तब कोई अनिष्ट अवश्य होता है, अतः उसकी शांति के लिए शांति कर्म अनुष्ठान करना चाहिए। अस्य वाम इस सूक्त से तथा तद विष्णु इस मंत्र से तिल तथा घृत से 108 आहुतियाँ देनी चाहिए और मृत्युजय मंत्र से 10,000 आहुतियाँ डालनी चाहिए। उसके बाद श्री सूक्त से अथवा शांति सूक्त से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार किए गए विधान से कभी भी किसी प्रकार का भय नहीं होता है। इसी प्रकार यदि श्रावण मास में घोड़ी दिन में प्रसव करे तो इसके लिए भी शांति कर्म करना चाहिए। उसके बाद सभी दोष नष्ट हो जाता है। हे सनत कुमार, अब मैं कर्क संक्रांति में, सिंह संक्रांति में तथा श्रावण मास में किए जाने वाले शुभ प्रदान करने का वर्णन करूंगा। सूर्य के कर्क राशि में स्थित होने पर घृत धेनु का दान तथा सिंह राशि में स्थित होने पर सुवर्ण सहित छत्र का दान श्रेष्ठ कहा जाता है तथा श्रावण मास में दान अति श्रेष्ठ फल देने वाला कहा गया है। भगवान श्रीधर की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में घृत कुंभ, घृत धेनु तथा फल विद्वान ब्राह्मण को प्रदान करने चाहिए। मेरी प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में किए गए दान अन्य मासों के दानों की अपेक्षा अधिक अक्षय फल देने वाले होते हैं। 12 महीनों में इसके समान अन्य मास मुझको कोई प्रिय नहीं है। जब श्रावण मास आने का होता है तब मैं सदा इसकी प्रतीक्षा करता रहता हूँ। जो मनुष्य इस मास में व्रत करता है वह मुझे परम प्रिय होता है, क्योंकि चंद्रमा ब्राह्मणों के राजा है, सूर्य सभी के प्रत्यक्ष देवता है। ये दोनों मेरे नेत्र है। कर्क तथा सिंह की दोनों संक्रांतियाँ जिस मास में पड़े उससे बढ़कर किसका महात्म हो सकता है। जो मनुष्य इस श्रावण मास में पूरे महीने प्रातःकाल स्नान करता है उसे 12 महीने के प्रातः स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। यदि मनुष्य श्रावण मास में प्रातःकाल स्नान नहीं करता तो 12 महीनों में किए गए उसके स्नान का फल निष्फल हो जाता है। हे महादेव, हे दया सिंधु, मैं श्रावण मास में उषा काल में प्रातःकाल स्नान करूंगा। हे प्रभु, मुझे विघ्न रहित कीजिए। प्रातः स्नान करके शिव जी की पूजा करके श्रावण मास की सतकथा का प्रतिदिन भक्तिपूर्वक श्रवण करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से ही मास व्यतीत करता है। अन्य मासों की प्रवृत्ति पूर्णमासी प्रतिपदा से होती है, किंतु इस मास की प्रवृत्ति अमावस्या की प्रतिपदा से होती है। श्रावण मास की कथा के महात्म का वर्णन भला कौन कर सकता है। इस मास में व्रत, स्नान, कथा श्रवण आदि से जो 7 प्रकार की वंध्या स्त्री होती है वह भी सुंदर पुत्र प्राप्त करती है। विद्या चाहने वाला विद्या प्राप्त करता है। बल की कामना करने वाला बल को प्राप्त होता है। रोगी आरोग्य हो जाता है। बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधनों से छूट जाता है। धन का अभिलाषी धन को पाता है। धर्म के प्रति मनुष्य का सदा अनुराग बढ़ता है तथा पत्नी की कामना करने वाला उत्तम पत्नी प्राप्त करता है। हे मानद, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। मनुष्य जो जो चाहता है वह इस व्रत को करने से प्राप्त कर लेता है और मृत्यु के बाद मेरे लोक को पाकर मेरे सानिध्य में आनंद पूर्वक निवास करता है। कथा सुनने के बाद वस्त्र, आभूषण आदि से कथावाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। जिसने कथावाचक को संतुष्ट कर दिया उसने मानो मुझ शिव को ही प्रसन्न कर दिया। श्रावण मास का महात्म सुनकर जो कथावाचक की पूजा नहीं करते, यमराज उसके कानों को छेदते हैं और वह दूसरे जन्म में बहरा होता है। अतः सामर्थ्य अनुसार कथावाचक की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उत्तम भक्ति के साथ इस श्रावण मास महात्म का पाठ करता है अथवा कथा सुनता है, पाठ करता है अथवा दूसरों को भी सुनाता है, उसे अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। श्रावण मास महात्म व्रत कथा 27वां अध्याय समाप्त।